Good morning, student. Today I will discuss the uniform velocity और constant velocity. आज हम लोग देखेंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है और कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होती है। सबसे पहले जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डिफिनीशन हम लोग बात करेंगे। कह रहा है कि व्हेन अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अगर कोई भी बॉडी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी कार हो, कोई भी बस हो, अगर वो स्ट्रेट लाइन जा रही है और इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम उस बॉडी के मोशन को, उसकी स्पीड को कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। यानी वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है। वो बॉडी स्ट्रेट लाइन जा रही है, वो कहीं से मुड़ नहीं रही है, कहीं से बेंड नहीं हो रही है, तो हम ऐसे स्पीड को कहेंगे कि उस बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसकी जो है। जैसे अगर कोई भी बस है और वो बस जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रही है, यानी एक घंटे में वो 60 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, दूसरे घंटे में भी वो 60 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, तीसरे घंटे में भी वो 60 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। वो बिल्कुल सीधी चल रही है, कहीं से उसका बेंड नहीं, कहीं से उसका मुड़ाव नहीं है। तो हम कहेंगे कि वो जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। वो जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, कहीं से बेंडिंग नहीं है। तो इसकी डिफिनीशन आप लोग लिख सकते हैं। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का सेकंड नेम होता है कांस्टेंट वेलोसिटी। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब दूसरी चीज हम लोग बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो कैन इरेज, ओके फाइन, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब हम लोग बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसका सेकेंड नाम होता है वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर वेरिएबल वेलोसिटी। इसके बारे में देखिए, इसके तीन कंडीशन होने हैं। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर किसी बॉडी का है तो क्या क्या कंडीशन इसमें होंगी, इसके लिए तीन कंडीशन होते हैं। देयर आर थ्री कंडीशन फॉलो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देयर आर थ्री कंडीशन of non-uniform velocity. Non-uniform velocity. फर्स्ट इसका जो होता है by changing the speed of the velocity. By changing the speed of velocity. Second, by changing the direction of the motion. By changing the direction of motion. By changing the direction of motion of the body. Second, by changing both. That is the speed and direction.
the speed and direction of the body। देखेंगे यहाँ पर देयर आर 3 कंडीशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होने के लिए कितने कंडीशन होने चाहिए? यहाँ हम लोगों के पास 3 कंडीशन होने चाहिए। पहला, बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द वेलोसिटी, उसकी स्पीड में चेंजेस होनी चाहिए, फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। एंड थर्ड, बाय चेंजिंग बोथ, स्पीड भी और डायरेक्शन भी अगर चेंज हो रही है तो भी हम कहेंगे कि उस बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आएगी। जैसे देखते हैं, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रही है, बिल्कुल सही है कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रही है लेकिन उसकी स्पीड में चेंजेस है, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रही है और उसकी स्पीड में चेंजेस है, उसकी स्पीड चेंज हो रही है, तब हम कहेंगे कि वो जो बॉडी है वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आएगी। भले ही वो सीधी रेखा में चल रही है, भले वो स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रही है, लेकिन अगर उसकी स्पीड में चेंजेस है तो हम कहेंगे कि वो जो बॉडी है वो जो बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आएगी। जैसे अगर कोई कार स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रही है और वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर गई, दूसरे आवर में वो 30 किलोमीटर का ट्रेवल की, तीसरे आवर में वो 150 किलोमीटर का ट्रेवल कर रही है, तो उसकी स्पीड चेंज हो रही है, वेरी कर रही है, तब पर भी हम कहेंगे कि वो जो वेलोसिटी है उसकी वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है। भले वो स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रही है, भले वो सीधी जा रही है, लेकिन उसकी स्पीड में चेंजेस हो रही है, तो हम कहेंगे कि वो जो बॉडी की वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। फर्स्ट केस हो गया मेरा। सेकेंड केस आते हैं हम लोग, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रही है लेकिन उसकी डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, वो सीधी चल रही है फिर वो बाएं मुड़ गई या फिर वो दाहिने मुड़ गई, तब पर भी हम कहेंगे कि वो जो वेलोसिटी है उसकी वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। भले उसकी स्पीड कांस्टेंट है लेकिन उसकी डायरेक्शन में चेंजेस हो रहे हैं, तो हम कहेंगे कि वो जो बॉडी की वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। सेकेंड केस हो गया। थर्ड केस हो गया हमारा, बाय चेंजिंग बोथ, दोनों में चेंजेस हो रहे हैं, उसकी स्पीड भी वेरी कर रही है और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, तब हम कहेंगे कि वो जो बॉडी है वो बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आएगी। तीनों केस आपको हमने बताया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। तीनों में से कोई एक भी केस अगर फॉलो हो रहा है तो वो हम कहेंगे कि वो जो बॉडी है उस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। इसको आप नोट भी कर सकते हैं। पहला, बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द वेलोसिटी, सही है। बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, अगर वो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है लेकिन उसकी डायरेक्शन में चेंजेस हो रहे हैं, तो हम कहेंगे कि वो जो बॉडी है वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आएगी। इसकी वजह भी होती है, जैसे अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रही है लेकिन उसको अगर दाएं मुड़ना है तो वहाँ पर हल्का सा वो ब्रेक लगाएगा, नहीं ब्रेक लगाएगा तो वो मुड़ नहीं पाएगा, और जब ब्रेक लगाएगा तो उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी, जब कम हो जाएगी तो वो स्पीड क्या हो जाएगी, वेरी कर जाएगी। जब वेरी करेगी तो हम कहेंगे कि वो जो उसकी वेलोसिटी है वो जो वेलोसिटी किसमें आ गई, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आ गई। और सेकेंड में, अगर दोनों चेंज हो रहे हैं, दोनों अगर चेंज हो रहे हैं, स्पीड भी चेंज हो रही है और उसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, दोनों चेंज हो रहा है, तो हम कहेंगे कि वो जो बॉडी है वो बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आएगी। दोनों चेंज हो रहा है तब पर भी वो जो बॉडी है वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आएगी। अगर तीनों में से कोई एक केस फॉलो हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो जो बॉडी है वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आएगी। नेक्स्ट केस, इसमें इसकी डिफिनीशन क्या हो सकती है? इसकी डिफिनीशन हम लोग लिख सकते हैं, जो है इसकी डिफिनीशन हम लोग राइट कर सकते हैं। इसकी डिफिनीशन तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं। कैन इरेज, ओके फाइन, मैं इरेज कर रहा हूं इसे। तो इसकी डिफिनीशन क्या हो सकती है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की when it covers a body
when it covers unequal distance in equal interval of time is known as non-uniform velocity. A body when it covers unequal distance in equal interval of time is known as non-uniform velocity. और वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम कहेंगे कि वो जो बॉडी है वो बॉडी किसमें आएगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आएगी। इसको चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। अब इसमें एक नेक्स्ट थिंग आता है, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, दैट इज द इम्पोर्टेंट। और इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, कैन इरेज, ओके फाइन, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, चाहे तो इसको आप नोट कर सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है हम लोग अब देख सकते हैं। अगर हम लोग टोटल डिस्प्लेसमेंट में टोटल टाइम का अगर हम डिवाइडेशन कर देते हैं तो जो वैल्यू निकल के आती है वो क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी आती है। when a velocity of a body, इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, when velocity of a body, when velocity of the body is changing at a uniform rate over a period of time, then average velocity of the body for this period is arithmetic mean of initial velocity and final velocity of the body. When the velocity of the body is changing, अगर velocity of body में change हो रहा है at a uniform rate से period of time, then average velocity of the body for this period, उस time में is arithmetic mean of the initial velocity and final velocity of the body. That is, suppose करते हैं या assume कर लेते हैं, या assume that assuming that the initial velocity of the body
ऑफ द बॉडी इज u मीटर पर सेकेंड। अगर उस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी को अगर हम क्या मानते हैं, u मानते हैं, आफ्टर टाइम t then its final velocity is v, after time t, after time t the final velocity of the body is v मीटर पर सेकेंड। कुछ समय बाद उस बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी है वो v हो जाती है। यानी अगर एक कार है, पहले वो 20 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, 10 सेकंड बाद उस कार की जो वेलोसिटी हो जाती है वो 40 मीटर पर सेकंड हो जाती है। यानी कुछ टाइम तो लगता है उसके वेलोसिटी में चेंज होने से। तो उस कार की जो इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या माना, u माना। आफ्टर टाइम की कुछ समय बाद उस कार की जो फाइनल वेलोसिटी है वो v हो जाती है। यानी 20 से वो 40 पर पहुंच गई, तो उस कार की इनिशियल वेलोसिटी पहले क्या है, u है, लेकिन टाइम t के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v हो जाती है। तो हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी इक्वल क्या कह रहा है, अर्थमेटिक मीन हम लेते हैं फॉर दिस पीरियड। अर्थमेटिक मीन दैट इज द इनिशियल एंड फाइनल। तो इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या माना, u, फाइनल वेलोसिटी हमने क्या माना, v, और इसका 2 कर देंगे, दैट इज अर्थमेटिक मीन। तो u प्लस v बाई 2 जो होगी वो क्या हो जाएगी, इसकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसका हम कई चीजों में यूज भी होगा, फिजिक्स में कई हजार मतलब इसका मतलब आएगा। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u प्लस v, यानी उस कार की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, और उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई कुछ समय बाद। तो उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या कर देंगे हम, u प्लस v अपॉन 2 कर देंगे, तो उस कार की एवरेज वेलोसिटी निकल आएगी जो है। जैसे कोई कार अगर पहले 20 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, लेकिन 10 सेकंड बाद उस कार की जो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है वो 40 मीटर पर सेकंड हो जाती है, वो 40 मीटर पर सेकंड हो जाती है, तो उस कार की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, 20 प्लस 40 बाई 2 कर देंगे, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी निकल आएगी जो है। क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u प्लस फाइनल वेलोसिटी v डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी निकल आएगी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, चाहे तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं जो है। ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच।